So here we have common trade names and examples of NSAID drugs. So we often have heard the name of drug Voltral and Dicloran जो हैं ये आपके पास ड्रग्स हैं कॉमनली जो है 50 mg 25 mg और 75 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं। इनको आप जो है वो 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स जो है वो दिन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नेम से ये अवेलेबल हैं, बट दीज टू ड्रग्स आर फेमसली बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। इसके अलावा जो है आपके पास नेप्रोक्सन सोडियम जो है वो जो जेनेरिक नेम है वो डिफरेंट नेम से अवेलेबल है, जिसमें फ्लैक्सिन, सिनफ्लैक्स ये जो ड्रग्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। ये 550 मिलीग्राम एंड 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसका एडिशनल एडवांटेज ये है कि 2 टाइम डोजेज जो है वो आलमोस्ट आपको होल डे पेन की कवरेज दे देती है। इसके अलावा जो आपके पास एनसेड्स हैं उनमें आपके पास आइबोप्रूफन, कीटोप्रूफन एंड डेक्सीबोप्रूफन वगैरह हैं। ये अक्सर बच्चों में शरबत की फॉर्म में पेन के साथ साथ फीवर की मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। बड़ों में भी ये ब्रूफन जो है वो अक्सर यूज़ होती है। सिंपल ब्रूफेन के नेम से भी अवेलेबल है और फॉर्म्स भी हैं, लेकिन लेस यूजेज है इसका। उसके अलावा इसी की कैटेगरी के जो मैंने नेम मेंशन कर दिए हैं, कीटोप्रूफन, डेक्सीबोप्रूफन ये भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है एक ओनली आईवी एनसेड ड्रग है जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं नेम की वजह से माइल्ड ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के साथ, एंड दैट इज़ कीटोरुलैक। कीटोरुलैक जो है वो टोराडोल के नेम से अवेलेबल है मार्केट में, और जो माइल्ड ओपियाइड ड्रग जिसे अक्सर टोनोफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है वो जो है ट्रेमोल के नेम से इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। तो अक्सर बिगिनर डॉक्टर्स जो है वो ट्रेमोल और टोराडोल को जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। एंड वी हैव इंडोमेथासिन एज वेल इन दिस ग्रुप, एंड द वन रीज़न फॉर using indomethacin is it has a little bit more anti-inflammatory action. So अक्सर जो आपके आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें जहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी एक रीज़न होती है टू कंट्रोल एंड मैनेज पेन, तो वहाँ पर अक्सर कैप्सूल इंडोमेथासिन का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो कोक्स-2 सेलेक्टिव कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनमें आपके पास सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब वगैरह के नेम से कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो कि इसके अलावा मेलॉक्सिकैम एंड पायरोक्सिकैम भी जो हैं वो ड्रग्स इसी कैटेगरी की हैं। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि दीज ड्रग्स आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन दीज कॉमनली अवेलेबल drugs, but they have their advantages that they do not lead to peptic ulcer disease. This does not mean कि इनसे बिल्कुल 100% पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं होती, बट थोड़े से कम चांसेस होते हैं। और जिस नेम से ये मार्केट में अवेलेबल हैं सेलबैक्स के नेम से, एंड वी हैव सम कॉम्बिनेशन ड्रग्स अवेलेबल एज वेल। अभी मॉडर्न एरा के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जिसमें बहुत ही कॉमनली यूज जो कॉम्बिनेशन अक्सर न्यूब्रल फोर्ट के नाम से एक ड्रग जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमनली एडवाइज्ड होती है। What is inside this is basically centrally acting NSAID known as orphanidrine citrate along with paracetamol. तो ये ड्रग जो है अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सम पेशेंट्स जो है वो अच्छा इफेक्ट देती है, लेकिन कोई इसकी सुपीरियरिटी एज पर बुक्स कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसके अलावा कुछ जो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो आपके पास माइल्ड ओपियाइड्स के और साथ पैरासीटामोल के भी अवेलेबल हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो टोनोफ्लेक्स पी के नेम से है। सिंपल टोनोफ्लेक्स इज फॉर ओनली ट्रेमाडोल, एंड इफ़ यू एडवाइज टोनोफ्लेक्स पी तो ये फिर आपके पास ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल जो है वो का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अच्छा, तो एक और कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें बेसिकली एक गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट जो है वो ऐड किया जाता है पैरासीटामोल के साथ,
और उसका जो पैरासीटामोल के साथ में फिप्रेस्टोन ऐड की जाती है, जो कि बेसिकली एक गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट है। तो कुछ ड्रग्स जो इस नेम से अवेलेबल हैं उसमें ERVIN एंड आर्थ्रोटेक के नेम से ये ड्रग्स अवेलेबल हैं। रिमेंबर के डू नॉट एडवाइज देम इन प्रेगनेंसी, इट कैन लीड टू अबॉर्शन। ये ड्रग्स जो हैं ये भी लिटिल बिट एक्सपेंसिव हैं, बट ये गैस्ट्रो प्रोटेक्शन देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्रोनिकली वो जो क्रोनिक रूमेटोलॉजिकल कंडीशन जैसे SLE एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस और वो पेन जो कि जॉइंट पेन्स हैं, उसमें अक्सर पेशेंट को लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है एनसेड ड्रग्स का। वहाँ पर ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये लिटिल बिट जो है लेस गैस्ट्रिक अल्सरेशन और पेप्टिक अल्सरेशन काज करता है। उसके अलावा जो है वो वहीं पर आपके पास कोक टू सेलेक्टिव ड्रग्स थोड़ी सी उस सिनेरियो में सुपीरियर हो जाती हैं। और दो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन कंसिडर एडिंग राइजिक और बेसिकली a proton pump inhibitor PPI in combination with NSAID drugs when you know the reason for advising these drugs is going to be a long term. Last but not least एक ड्रग जो कि बड़ी ही कॉमनली यूज होती है दैट इज निम्स टैबलेट नेम्स। ऑलमोस्ट हर बंदे को इसका नाम पता है। लोग बहुत जिसे कहते हैं ना इत्मीनान के साथ इसे यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जी डॉक्टर्स जो हैं ना वो कहते हैं इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और बड़ी सेफ़ है, तो इसको आराम से यूज़ किया जा सकता है। बट रिमेंबर के रिसेंटली कुछ डाटा जो है उसमें इसके कुछ कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद इस निम्सोलाइड जो एजेंट है इसका इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है इतना फ्रीक्वेंटली। ये नहीं कि इसे आप एक दो ड्रग की डोज भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको ये कहना कि ये 100% सेफ है ये भी गलत है। While talking about the different agents and drugs for the management of pain, especially NSAID, always remember whenever you are going to advise Thicloran in the form of injection, make sure that it is always being used as IM injection. Do not inject IV. It can lead to dysrhythmias and can lead to worse outcomes. Promethazine is also an IV NSAID that is often being used in the form of IV infusion. So मैंने कहा कि कोई NSAID बचे ना जो आपके इल्म में ना हो। एंड नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास एमरजेंसी में आया, उसने आपको अपना मसला बताया, आपने उसे एक इंजेक्शन डिक्लोरान लगवा दिया। आपको पेशेंट मरीज ने कहा जी मुझे कोई असर नहीं हो रहा, आपने कहा जी कुछ देर वेट करें, आपने कोई 15 to 20 मिनट्स वेट कराया, पेशेंट की पेन मैनेज नहीं हुई। नाउ व्हाट यू विल डू, you can now use IV NSAID of another category that is Toradol, or you can choose Tramol, mean mild opioid agent, or you can also go for potent or moderate Kinsmaxolone as well. And you also have to think about the other possible causes of the pain. For example हो सकता है उसके पेट की दर्द जो है वो किसी और वजह से हो रही हो जिसमें आपके पास GI स्पैज़म्स हों, तो वहाँ पर फिर आपको जो अदर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स हैं जिसमें नोस्पा यानी ड्रोटावरीन HCl है वो यूज़ करनी पड़ेगी।